अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की कैलकुलेशंस लेकर। मेरे पास बहुत अच्छी खबरें हैं स्कॉर्पियोज आपके लिए। एक बात तो तय है कि सेकंड हाउस में जुपिटर है। सेकंड हाउस जो है वो खाना माल, विरसा, दोस्तों की सपोर्ट एंड इसी हाउस में जुपिटर का होना आपके ज़रिए माश के मामलात को मुस्तहकम कर देगा। मनी मेकिंग में भी आपका रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा और जुपिटर यहाँ पर काफ़ी मुस्तहकम है। इसकी वजह से तरक्की और इंक्रीमेंट्स, जॉब का हसूल या जहन की जो कैफियत थी उसमें बेहतरी आएगी। उसके अलावा थर्ड हाउस में वीनस 4 फरवरी को इंटर हो जाएगा, मतलब जब वीडियो आप तक पहुँचेगी 4 फरवरी हो चुका होगा। और थर्ड हाउस में वीनस होने की वजह से आपके फैमिली से कनेक्शन, जो कुछ नाराज़गियों का सामना करना पड़ रहा था, जो कुछ अपोजिशन का सामना करना पड़ रहा था, आपके और फैमिली के बुज़ुर्गों के जो माइंड थे वो आपस में मिल नहीं रहे थे, वो इशू भी रिज़ॉल्व हो जाएगा। वीनस कहाँ वहाँ काफ़ी पॉजिटिव है। फोर्थ हाउस में सूरज का पॉजिटिव होना भी आपके अंदर एक डोमिनेटिंग एबिलिटी लाएगी और वो आपके हाकमाना अंदाज में, आपकी हुक्मराना नेचर में इजाफा करेगा। तो ये 3 सब्जेक्ट्स तो पॉजिटिव हैं। जुपिटर का सेकंड हाउस में होना, 4 फरवरी को वीनस का थर्ड हाउस में होना और फोर्थ हाउस में सूरज का होना, ये आपके लिए काफ़ी मुस्बत है। और ये तब्दीली 10 फरवरी तक मुस्बत ही रहेगी। ये 2-3 चीज़ें 10 फरवरी तक मुस्बत रहेंगी। 10 फरवरी को मरकरी रेट्रो होकर आपके यहाँ 5th हाउस में आ जाएगा। 5th हाउस में मरकरी के रेट्रो होने से ज़हनी सुस्ती का सामना करना पड़ेगा। 5th हाउस में बर्दाश्त में कमी आएगी मरकरी के रेट्रो होने की वजह से। ज़हनी कोफ्त में भी इजाफा हो जाएगा। छोटी छोटी बात भी आपको उलझाएगी। 10 फरवरी से पहले वीनस लगा हुआ 4 फरवरी को आपके और फैमिली के हालात को बेहतर कर रहा, लेकिन उसके बाद 11 फरवरी को जब मरकरी रेट्रो होगा तो वो आपको ज़हनी कोफ देगा, तो हालात में फिर कशीदगी आ सकती है और फिर ये थोड़ा लंबा भी चलेगा, 17 अप्रैल तक चलना। और दोबारा आपके अंदर जो सिस्टम की कंप्लेंट्स हैं, जो निज़ाम से आपको शिकायत रहती है हर वक्त, वो दोबारा फिर बढ़ेगी। तो यू मस्ट टेक केयर। आपके पास बहुत थोड़ा टाइम है। और उसके बाद मार्स ने भी अपना घर बदल लेना है 6ठे घर से, वो फिर आपके लिए कुछ मुस्बत होगा। वो अगले हफ्ते बयान करेंगे, वो 16 तारीख को बदलेगा। अब जो जर्नल पेशंगोइयाँ हैं जिनको मैं अच्छे अंदाज से ज़रा साफ़ उर्दू में बयान करता हूँ, उसमें माली इस्तेहकाम के आप बहुत बड़े उम्मीदवार हैं। जॉब पर तरक्की के और इंक्रीमेंट के आप बहुत बड़े उम्मीदवार हैं। उसके अलावा जॉब के हसूल की आसानी आपको हो सकेगी। अचानक फ़वाइद भी, सडन गेंस भी एक्सपेक्ट की जा सकती हैं 10 फरवरी से पहले। और जब इस तरह सडन गेंस आती हैं तो लग्जूरियस माइंड हो जाता है, ज़रा जहन में कीमती अशिया के इस्तेमाल की ख्वाहिश बढ़ जाती है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। फैमिली की ज़िम्मेदारियों को भी अच्छे अंदाज से निभाते रहेंगे 10 फरवरी तक और उसके बाद फिर वही नोक झोंक शुरू हो जाएगी। अकली सलाहियतों में इजाफ़ा मुमकिन था अगर मरकरी पॉजिटिव होता, लेकिन अब क्योंकि मरकरी नेगेटिव है तो वहाँ अकली सलाहियतों में थोड़ा तसादुम रहेगा। सोचेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, ख्वाहिश किधर की होगी, ज़हनी सुस्ती की वजह से वो पूरा नहीं कर पाएंगे। इसी अंदाज में आगे बढ़ते हुए आपको 17 अप्रैल के दरमियान रिश्तों से भी कुछ सामना करना पड़ेगा। रिलेशन में भी कुछ हेजिटेशंस का सामना करना पड़ेगा। निकाह की तारीखें भी आगे पीछे हो सकती हैं। जिन लोगों से आप बहुत मोहब्बत करते हैं उन लोगों की तरफ से भी मोहब्बत में कुछ कमी का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल ये जो मैंने कुछ बयान किया है, इसमें 10 फरवरी से पहले तो अच्छाइयाँ हैं और 10 फरवरी के बाद कुछ कमियाँ हैं। उन कमियों में 16 फरवरी एक इम्पॉर्टेंट डेट आ रही है, लेकिन क्योंकि वो अगले हफ्ते का हिस्सा होगी उसमें ज़रूर बयान करूँगा। फिर 19 फरवरी एक इम्पॉर्टेंट डेट आ रही है, वो भी मैं अगले हफ्ते बयान करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मुयस्सर आती रहेगी। नए जो देखने वाले हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पाकिस्तान का नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल चैनल हो चुका है। हम लोगों ने 1 लाख का संग मील सबसे पहले अबूर किया है और कोशिश करेंगे कि इस कामयाबी को आपकी मोहब्बत से और मेरी टीम की एफ़र्ट से बरकरार रखा जाए, सबसे आगे निकलने की कामयाबी। और आपको ये सारी खबरें प्रोफेशनल अंदाज से बर वक्त हम पहुँचाते रहें। अगर हमें इस पूरे चैनल में, इस पूरे सिनेरियो में कोई तब्दीली करना है
और आपको किसी और सिमत में कुछ नॉलेज चाहिए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, हम लोग उस पर ज़रूर काम करेंगे, मेरी टीम उस पर ज़रूर काम करेगी। मगर इनफरादी जायचों के लिए कमेंट्स ना किया करें, क्योंकि वहाँ पर वो फोरम ही नहीं है इनफरादी जायचे को डिस्कस करने का। उसके लिए नीचे नंबर चल रहे होते हैं, अगर आप उन पर कॉल करेंगे तो वो आपको पूरा प्रोसीजर बता देंगे कि इनफरादी जायचा टेलीफोनिक या मीटिंग के साथ कैसे बनाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।